जी, तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम काशगर। एज़ यूजुअल वही अंधेरा और वही हम। तो जनाब सुबह के हो चुके हैं तकरीबन 5:15 और अभी हम निकल रहे हैं। होपफुली आई एम वेरी हैप्पी एट दिस मोमेंट कि आज हमारा जो प्लान है वो तो ये है कि पाकिस्तान मुझे जा लेने देंगे, लेकिन बीच में डर भी है कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो लेट्स सी। तो आज का यहाँ से पहले ताशकरून जाना है। ताशकरून में जो है मेन इनका वो ऐसा रहा, आप कहने अपना जो होता है कस्टम्स और वो सारा, क्योंकि आगे बॉर्डर जो है पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है, जो सुस्त बॉर्डर है वो उससे भी आगे 150 किलोमीटर तकरीबन इतना आगे है। लेकिन ये थोड़ा पीछे करके ये भी हाई एलिवेशन पर है, पर वो सुस्त तो एक नेक्स्ट लेवल उस पर है, तो ये थोड़ा सा उससे नीचे है। तो इस वजह से इन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि वहाँ सांस की और बर्फ़बारी और ठंडी की बहुत वो हो जाती है मसला, तो इस वजह से पोस्ट जो है वो पीछे है। तो पहले तो हम डलवाएंगे तेल एज़ यूजुअल, क्योंकि आगे शायद मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान से ही डलवाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी। तो देखते हैं कैसा रहता है, पहले हम तेल डलवा लें देन आगे चलते हैं। जी, तो जनाब तेल शेल डलवा के हम हाईवे चढ़ चुके थे। तो यहाँ से इतना नहीं है, तकरीबन 150-200 के किलोमीटर है, लेकिन आगे तो बहुत ही वाइंडी रोड है जहाँ पर उनका कस्टम ऑफिस है। पहले उधर जाएंगे, उधर से मेरे एग्ज़िट लगने, इवन उनका इमिग्रेशन का ऑफिस भी उधर ही है जहाँ से पासपोर्ट स्टैंप होएगा। तो अभी कुछ इतना आइडिया नहीं कि आगे क्या होएगा क्या नहीं, तो अभी तो सिर्फ जा रहे हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलते जनाब सुबह हो चुकी हुई है, और यकीन करें मेरा गाइड है सोया रहता, पता नहीं रात को क्या देखता है क्या नहीं, पर ये सोया रहता है। रात को हम 12-12:30 अपने कमरों में पहुंचे थे, और फिर उसके बाद मैंने शावर लिया, पैकिंग सारा कुछ बंद करके हमने रख दिया था। फिर सुबह हमने 4-4:30 बजे आके गाड़ी में चीज़ें रखी और फिर चेकआउट करते हमें 5:15 हो गए। तो पर भाईजान व्यूज़ इस कदर खूबसूरत पीछे भी हैं और आगे भी हैं, इतने प्यारे व्यूज़ हैं सच में। मतलब इस साइड में रिवर जा रहा है और ये जब भरा होता होगा, इमेजिन कि कितना खूबसूरत लग रहा होगा। अभी टाइम ऐसा है कि अभी बारिशों का टाइम नहीं शुरू हुआ, तो इस वजह से तो पर देखते हैं आगे कैसा रहता है। पर व्यूज़ इज़ लाइक 100/100 बहुत खूबसूरत है। हर मोड़ हर वो जगह बहुत खूबसूरत है। और एनीवे आगे तो आ रही है एक चेक पोस्ट, तो देखते हैं क्या कहते हैं हमें। जी, तो अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम मिडल ऑफ नोवेयर। अच्छे बजे सुबह निकले थे, आगे एक चेक पोस्ट आई, क्योंकि वहाँ प्रोविंस ख़त्म हो रहा था। उसने पुलिस वाले ने लुच चलनी थी और वो चल दी, और उसने कहा जी नहीं, यहाँ से आगे जाना है तो परमिट लगेगा पाकिस्तान बॉर्डर तक। ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर रह गया था जी, वो तो किसी ने बताया नहीं जी। हर प्रोविंस में एंटर होने से पहले आपको परमिट लेना पड़ता। पीछे 4 प्रोविंस गुजर कर आए, कोई परमिट नहीं लगा। बस ये शिंगयांग का करके शायद मुश्किल हो। एनीवे वहाँ से फिर वापस आए सारा 50 किलोमीटर, और अब इधर वेट कर रहे हैं। हालांकि सुबह 5 बजे के निकले हुए और अब 9:30 पहुँचे वापस इधर, और 10 बजे अब ऑफिस खुलना है। उधर आगे भी जाना है, वो भी उतनी ही वाइंडी रोड है। पता नहीं, अभी तुम खुद देखो ये बॉर्डर, किसी ने 10 बजे ऑफिस खोल रहे हो अपना। एनीवे बस फिर खड़े हैं अब। ये मैं खड़ा हूँ, वो पीछे उधर कहीं करके मेरा गाइड खड़ा था, उस पर तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। हाँ, सोया रहता है रात को, पता नहीं क्या फिल्में देखता रहता है, सुबह उठ के सो जाता है गाड़ी में। मैं तो उसको भी गुस्से में सुना दी, फिर अब उधर खड़ा। तो यार चले, मैंने कहा अपडेट दे दूँ। अब फिर सारा 50 किलोमीटर वापस उस पोस्ट तक जाना, और उसके आगे तो 130 किलोमीटर, और आप ज़्यादा से ऊपर जा नहीं सकते, वाइंडी रोड है। रोड ठीक है इधर की, लेकिन कैमरे इतने ज़्यादा स्पीड कैमरे। बस फिर अब वेट करते हैं, दे दूँ आपको नेक्स्ट अपडेट। Oh, hi. I'm about to see. Oh, very high. Very.
I don't know, maybe 2000, I think 2000. I think so. Oh, thank God. 前方协和路继续行驶3.5公里。हाँ जी, तो जनाब हुआ ये कि उस पोस्ट से जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, वहाँ जाके उन्होंने कहा कि आपको पाकिस्तान का वीज़ा कहाँ है। मैंने कहा वीज़े की ज़रूरत नहीं है भाई, मेरी शनाख्ती कार्ड है, मेरा आई एम अ ड्यूल सिटीज़न। अब उनको पहले यहाँ पे जो चेक पोस्ट थी उनको ड्यूल सिटीज़न का नहीं पता था। तो ये वो जगह जहाँ से वो आपको तब जाने देते हैं, यहाँ से भी आगे जो स्पेशल परमिट है आपको बॉर्डर तक भी तब जाने देंगे। वो सिर्फ उन लोगों को जाने देंगे जिन्होंने आगे जाके बॉर्डर क्रॉस करना है या जो यहाँ के लोकल हैं। इसके अलावा इस पोस्ट से आगे वहाँ कोई नहीं जा सकता। तो इस पोस्ट से हम पीछे उस ऑफिस गए और उन्होंने इतना खपत की। मैंने कहा यार मेरे पास शनाख्ती कार्ड है। ये वो लोग कहते हैं कि आप काशगर जाओ और वहाँ से क्लियरेंस लेकर आओ। मैंने कहा काशगर तो नो वे हम काशगर जाएं। तो हम ऐसा करते हैं, वापस पोस्ट पे चलते हैं और पोस्ट पे जाके मैं अपना आईडी कार्ड, पाकिस्तानी आईडी कार्ड जो है वो दिखाता हूँ, नाइकॉप, और उनको बताते हैं कि मुझे वीज़े की ज़रूरत नहीं है, सो आई डोंट नीड एनी परमिट आगे जाने के लिए भी। तो कहता है चलो ठीक है, वी कैन ट्राई। फिर हम 50 किलोमीटर वापस इधर आए। पोस्ट पे तकरीबन 20-25 मिनट सब से सर खपा के उनको समझ आई कि मैं ड्यूल नेशनल। यार इतने अनपढ़ है ना कसम से यहाँ से, पर खैर एनीवे उनको मैंने अपना आईडी कार्ड दिखाया, दैट आई डोंट नीड अ वीज़ा, मैं सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एज़ वेल, और ये मेरा उधर का भी है। तो उन्होंने चेक चुक करके मुझे 20-25 मिनट बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है चले जाओ आगे। तो फाइनली इस चेक पोस्ट से हम आगे गए, वरना तो ऐसा लगा था लो जी आज का दिन गया, वापस काशगर जाना और वहाँ से कोई परमिट मिलना है या क्या होना है क्या नहीं। ये पहले नहीं था तो मुझे इसलिए उस पर भी गुस्सा आ रहा था कि भाई तुम्हें नहीं पता या टूर कंपनी को नहीं पता। वो कह रहे नहीं पहले तो कभी नहीं रोका उन्होंने, क्योंकि जो मोस्टली लोग आ रहे होते हैं वो पाकिस्तान का वीज़ा लेकर आते हैं। मेरा ये था कि मैंने पाकिस्तान का वीज़ा जो था वो लिया ही नहीं था, तो इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, तो वो सारा मूड भी ख़राब कर रहे थे। पर एनीवेज बैक टू ब्यूटीफुल व्यूज़। तो इतने खूबसूरत, और ये ड्राइव मतलब ड्राइव मुझे उतनी ही खूबसूरत लग रही है जितना वो दिमाग ख़राब करते हैं उतना ये ड्राइव जो है वो ठीक कर देती है। इस कदर खूबसूरत, और ये मतलब अगर मेरे पास टाइम होता है, यकीन करिए ये ट्रिप मेरा डिफरेंट तरह का है। तो ये व्यूज़ मैं इस कदर मिस कर रहा हूँ ना कि इधर बंदा ठहर ठहर के जाता है और इजीली टाइम स्पेंड करके जाता है, पर टाइम इस कदर थोड़ा है और दिन भी थोड़े हैं। तो आई विश कि मैं इधर दोबारा इन जगहों पे, खैर यहाँ से तो अब पाकिस्तान से आ सकता है, कोई भी आ सकता है, तो वीज़ा लो और इधर शिंगयांग तक का वीज़ा ले लो और टूर ग्रुप के साथ आप आ सकते हो। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड टू एवरीवन कि सब यहाँ, और रोड्स ज़बरदस्त हैं, आपने देख लिया टनल्स वगैरह कैसे खूबसूरत और साफ़ सुथरी रोड्स हैं। पाकिस्तान साइड का मुझे नहीं पता, वो आगे जाके पता चलेगा। बहरहाल चाइना साइड पे तो इस तरह के खूबसूरत वो हैं। इवन ये मुझे बता रहा था कि जब बर्फ़बारी भी हो तो वो सारा टाइम रोड्स क्लीन रखते हैं, साफ़ करते रहते हैं, लैंड स्लाइडिंग भी वो फटाफट क्लियर करते हैं। तो आज का इतना वो सफ़र नहीं है, लेकिन ये है कि आगे वाइंडी रोड है मेरे लिए, तो उससे मुझे टाइम लगेगा। और ये कि स्पीड कैमरास बहुत हैं। इवन ये सारी रोड भी जो है ये फास्ट फॉरवर्ड में है, लेकिन अदरवाइज़ ये सारी रोड भी जो है ये 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर इस हिसाब से, और स्पीड कैमरास इतने ज़्यादा हैं कि आप नहीं कर सकते स्पीडिंग। तो इसलिए मुझे जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है, पर खैर चले देखते हैं आगे कैसा रहता है। पीछे उसने काफ़ी वो किया था मोमेंट, पर अब ड्राइव करके और व्यूज़ देख के और ऐसा लग रहा है कि हो जाएगी जर्नी किसी के तरीके से। आई होप आगे भी यार चलती रहे, दैट इज़ इट। तो बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी हम ये कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड की तरफ, तो इस उससे फिर वही मुझे सांस का भी जो कह लें मसला हो रहा होता है, तो वो शुरू हो रहा है हल्का हल्का। तो बट मेरे पास इस बार सिलेंडर्स हैं, सो इट्स ऑल गुड। तो लेट्स सी आगे कैसा रहता है।
जी तो जनाब वहाँ से निकल आए थे फाइनली, तो अभी यहाँ रुके थे। खूबसूरत देखें किस कदर है लेक, चारों तरफ ही खूबसूरती है। ये खड़ी है अपनी शहजादी, बस अब आगे भी जाने दें इसी तरह। भाईजान बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। चलो चलते हैं आगे। तो जी वहाँ से निकल पड़े थे और अब आपने देखी हुई सीनरी कैसे चेंज हो चुकी है यार। मतलब आई कांट बिलीव दिस कि कैसे सीनरी चेंज हो रही है। कि पहले चले थे तो बिल्कुल नीचे वो काशीगर की गर्मी थी, टोटल वो रेगिस्तान टाइप फील आ रही है। और उधर कल गर्मी भी थी, और आज फिर चले, फिर पहाड़ों में हल्की हल्की बर्फ़ थी, फिर वो खूबसूरत लेक। मेरा तो इस कदर दिल था ना, मैंने से कहा यार बैठ जाते हैं कहीं पे। तो कह रहा आगे भी जाना, आगे भी बहुत सफ़र और वाइंडी रोड है। मैंने कहा ये तो है, बात सही है। तो इसलिए हम वहाँ रुक भी नहीं सके। और अब बर्फ़बारी आ गई कि मतलब ठंड लग रही है, प्लस ऑक्सीजन का थोड़ा थोड़ा मसला शुरू हो गया इधर मुझे। तो क्योंकि वो ये हो रहा है ना कि बहुत जल्दी जल्दी टेम्परेचर्स बदल रहे हैं। कभी आप ऊपर इतनी, अभी हाई एल्टीट्यूड पर एक दिन में इतनी ऊपर आ रहे हो, फिर आप नीचे चले जाते हो। अभी स्विस बॉर्डर तक ऊपर ही जाते रहना है, 5000 या कितने पर वो है, तो उस उधर तक ऊपर जाना है। फिर आपने पाकिस्तान में जब नीचे जाना है लाहौर की तरफ, फिर आप वहाँ गर्मी में सीधा ही नीचे आ जाओगे, तो बॉडी एडजस्ट होने में टाइम दे रही है। पर इस कदर खूबसूरत ये तिब्बत जैसे पहाड़ जो स्नो में ढके हुए उस तरह के आगे, तो यार खूबसूरत है। तो देखते हैं आगे। वैसे ताशकंद पास ही रह गया, बस ये वाइंडी रोड्स हैं थोड़ी, इस वजह से टाइम लग रहा है। पर देखते हैं वहाँ जाके कस्टम ऑफिस हमें क्या कहता है। जी तो ऑलमोस्ट पहुंच गए हम। इसी तरह खाली खाली सिटी है थोड़ा, तो यहाँ से तकरीबन 15 या 20 मिनट रह गया वो जो इनका कस्टम ऑफिस है। और तो देखते हैं आगे कैसा रह रहा है। पर ये खुली जगह है, और इसी तरह सारा पीछे भी सारा इसी तरह था, पर कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। यहाँ तो ये डबल रोड्स आ गई हैं सारी, तो थोड़ी पिछली जगह पे स्नो पिघली हुई थी, तो वो थोड़ा सा स्लिपरी था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। बाकी खूबसूरत व्यूज़ इंजॉय करते जा रहे हैं। और अभी तो देख रहे हैं पहले सीधा कस्टम ऑफिस जाके कि वो क्या हमें कहते हैं, या वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट वो ना मांग लें। तो अदरवाइज़ लेट्स सी। जी तो जनाब ताशकंद पहुंच चुके हैं। पहुंच तो 2 घंटे पहले गए थे। 2 बजे जब इधर पहुंचे तो इस मेरे जो गाइड है माशाल्लाह से, इसने मुझे इतला दी कि जी वो तो 12:30 के बंद कर गए हुए कस्टम, और वो अब उनका दिल करेगा तो वो 4 बजे आएंगे, अदरवाइज़ फिर हमें कल करना पड़ेगा। मैंने कहा तो तूने ये बात मेरे को पहले क्यों नहीं बोली कि जी वो अभी खड़े हुए कि जी वो अगर आएंगे तो ही है, तो हम थोड़ा पहले निकल आते। ओ हाँ, ये थोड़ी कंपनी की वो गलती हो गई है। तो मैं कहा तो अगर चलो रहना ही था ना, बीच में बड़ी खूबसूरत जगह थी, हम ना वहाँ रुके, हम उसमें भी जल्दी में आए, और तूने यहाँ भी आके जो है वो काम नहीं किया। अब पता नहीं आज अगर तो नहीं हुआ तो फिर तो मुझे इधर ही रुकना पड़ेगा ताशकंद, और अगर हो गया तो फिर
फिर भी मुश्किल ही होएगा यार यहाँ से उधर ड्राइव करना, बहुत वाइंडी रोड और अभी स्नोफॉल भी हल्की हल्की हो रही थी। तो खड़े हैं, देखते हैं, वो जाने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेट्स सी कि अंदर जाने देते हैं नहीं, मैं अपडेट करता हूँ। आगे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जी जनाब आ गए हैं कस्टम वाले, शुक्र है अल्लाह का। अब पता नहीं, आई होप, उम्मीद तो बहुत है दे देंगे क्योंकि अभी खड़ी है और वेट कर रहे हैं कागज़ों का, गाड़ी के कागज़ स्टैम्प हो रहे हैं, ये एग्ज़िट स्टैम्प जो लग रही है उस पर। और उसके बाद वो सामने बिल्डिंग है जहाँ पे वो होएगी, क्या कहते हैं आपका मतलब पासपोर्ट स्टैम्प होएगा एग्ज़िट। तो ये भी काफ़ी 150 किलोमीटर पीछे है उधर से, जो बॉर्डर से, लेकिन क्योंकि वहाँ ऊपर वो कह रहे रहने वाले हालात नहीं, तो इसलिए अभी इधर है। और अभी ऑलरेडी यहाँ के 4 बज गए हैं, यानी कि पाकिस्तान के 2-2:30 बज रहे हैं। ओए 2-2.5 घंटे वहाँ पहुँचते हुए लग जाएंगे। होप मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। लेट्स सी। ओहो यार, जिसका डर था वही हुआ। उधर से कस्टम ने क्लियर कर दिया, तो इधर जी इमिग्रेशन पे कोई बैठा ही नहीं है। देखें सारी बिल्डिंग खाली है। वो कह रहे हैं जी देख लें, ट्रक वालों ने भी गुजरना, ये पाकिस्तान ही जाने। और ये सब खड़े हैं। तो ये जी कल सुबह आ जाना, खुलना 10 बजे है, लेकिन ये ट्रकों वालों ने निकलना, अगर इनसे पहले तुमने निकलना तो 9 बजे इधर पहुंच जाना। यार क्या वैसे बीच में इतना वैसे जो ऊपर नीचे इमोशंस होते हैं ना, ये बड़े मुश्किल होते हैं कि जी आप जा रहे हो नहीं जा रहे, जा रहे हो नहीं जा रहे। पहले था नहीं जा रहे जी, नहीं हो रहा। देन हुआ कि जी जनाब आप जा रहे हो। अब फिर जी वो वहाँ से गुजर गए, आप नहीं जा रहे। क्या यार तमाशे हैं वैसे। तो अब फिर ये रात को इधर ही रहना पड़ेगा होटल में किसी में। टाइम का ज़ाया। वो आगे भी असल में मेरी बुकिंग थी और मैंने इनसे पूछ के कराई थी कि करा लूँ। हाँ करा लो, जो तुमने तो पहले करा लेनी चाहिए थी। अब वो भी सारे वो नॉन रिफंडेबल है। चलो खैर देखते हैं फिर कौन से होटल में रहते हैं। वेरी सैड। फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ कि क्या, बस अब क्या ही अपडेट करना, अब होटल जाके मेरा ख्याल बस सो ही जाऊँगा, क्योंकि कल भी थोड़ा ही सोए थे तो वैसे भी थोड़ी उदासी सी हो रही है। वो प्लान के मुताबिक ना जा पाए तो। जी तो जनाब अनफॉर्चुनेटली वही हुआ कि उन्होंने नहीं करने दी। भीड़ से भाई पूरे कुछ भी नहीं था यार, उधर बैठे हैं 4-5, बस नहीं इस टाइम पर हम सिर्फ ट्रक्स को करने देते हैं भाई, ये क्या बात है। एनीवे तो और मसला ये था कि कस्टम से गाड़ी क्लियर हो चुकी थी और अब गाड़ी आप बाहर नहीं लेके जा सकते क्योंकि कस्टम ने तो उसे क्लियर कर दिया, इमिग्रेशन ने नहीं किया। तो अब गाड़ी इमिग्रेशन पर ही खड़ी है। फिर वापस आया होटल में, अब किसी में चेक इन किया और अब कुछ देख रहा हूँ खाने को मिल जाए तो बस अब फिर रहे हैं, टाइम गुजारना है कल सुबह तक। खूबसूरत तो बहुत है ताशकंद, पर वो जो सारा प्लान होता है ना आगे का वो थोड़ी सी खुशी भी है पाकिस्तान एंटर होने की, वो आज इसने बड़ा ख़राब किया। देखते हैं अब सुबह क्या करते हैं। बुलाया तो 10 बजे, तो लेट्स सी सुबह क्या गोल खिलाते हैं तो फिर अपडेट करता हूँ। पर आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है कब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।